बहू से मोहब्बत करूंगी तो बेटे की मोहब्बत मिलेगी ना मुझे। गुड आइडिया। कि मनाल बाजी को कोई लड़का मिलने आता है, रोज आता है, वो उसकी गाड़ी में साथ जाती हैं। मगर खाला जी ने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। अब देख लिया ना आपने अपनी आंखों से। आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ भाभी? नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है। अरे मनाल बाजी, बाबा जी के पास जो भी पहली बार आते हैं ना, ऐसे घबरा जाते हैं। लेकिन बाबा जी के पास ना अपने जिन्नात हैं जिससे वो लोगों की मदद करते हैं। आप फिक्र न करें, बस जो भी बाबा जी पूछे ना सच सच बता देना। तुम तीनों यहाँ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम साहब। बता, क्या मसला है तेरा? पीर साहब, ये मेरी बहू है। इसकी शादी को 4 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। हम सब काफी परेशान हैं। बस यही मसला लेकर आपके पास हाजिर हुई। क्या नाम है तेरा लड़की? मिनाल। तेरी माँ का नाम क्या है? हुस्ना। और तेरे शौहर का नाम क्या है? अहमर। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इस औरत से बात करनी है। बेटे से खटपट तो नहीं चल रही बहू की? जी पीर साहब, आजकल मेरे बेटे से कुछ नाराजगी है। मेरी बहू बहुत परेशान है। मेरा बेटा आजकल शक बहुत करने लगा है। गलत नहीं कर रहा तेरा बेटा, 100% ठीक कर रहा है। और हाँ, जब तक तेरी बहू नहीं जाएगी तो बच्चा नहीं होगा। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। अभी पता नहीं किस पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ गई है। नहीं नहीं मनाल बाजी, सब एक जैसे नहीं होते। ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं, बिना पैसों के लोगों का काम करते हैं। बस करो तुम राफी, इन पीर फकीरों पे ना तुम लोगों का यकीन होगा, मेरा नहीं है। झूठे लोग। लेकिन पीर साहब, मेरी बहू ऐसा क्यों नहीं चाहेगी? वो तो अपने शौहर को बहुत प्यार करती है। प्यार करती थी मगर अब नहीं करती, इसी वजह से वो अब बच्चा नहीं चाहती। तो पीर साहब कोई हल बताए इसका। हल? ये ले तावीज।
तुमसे कहा किसने था अम्मी को स्पीड का एड्रेस देने के लिए? हाँ बाजी, खाला जी ने पूछा था तो मैंने बता दिया। राबी, ठहरो मैं जाके देखती हूँ स्पीड को। देख लिया ना आपने, कुछ नहीं हुआ ना। मैंने कहा था यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। अभी क्या कहा स्पीड ने? उसने कहा है तभी होगा जब खुदा को मंजूर होगा। ये सही है, जब इन लोगों से कुछ नहीं होता ना तो ऐसे ही खुदा पे डालकर छोड़ देते हैं। पैसे लिए ना आपने? पैसे नहीं लिए उससे। मैंने तो कब से कहा है बाजी, सुनती नहीं है ये मेरी बात कि ये पैसा पैसे वैसे नहीं लेती, अल्लाह के नाम पे काम करते हैं। राबी बस करोगी तुम? अम्मी आप चले। बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे पूरी की पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में आती है। जो तनख्वाह मिलती है ना वो नसीम बाजी की तिजोरी में जाती है। आए बड़े। सच सच बताओ, कायनात और काशान क्या कह रहे थे तुमसे? सच बता दूंगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो। नीली, मैं तुम्हें इस घर में काशान को सबक सिखाने के लिए लाया हूँ, ना कि वो तुम पर मुझ पे हावी हो। क्या कह रहा था वो तुमसे? तो आप मुझे मेरी हैसियत बता रहे हैं कि मेरी क्या हैसियत है? ठीक ही तो कह रहे हैं आप, कौन सा गलत कह रहे हैं? देखो नीली, कल तक जो तुम्हारी हैसियत थी वो तुम्हारा माजी था। मैं तुम्हारा आज शौहर हूं। बहुत फर्क है कल और आज में। किस किस को मेरी हैसियत बताते फिरेंगे सिर्फ? सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। और भी बहुत से सच हैं जिससे दुनिया बेखबर है। खैर, मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी माँ के सामने मेरा भरम रखा, तो उस एहसान के बदले तुम्हारे लिए एक छोटा सा तो। लेकिन आपकी इज्जत रखना मेरी इज्जत है और उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तोहफा देने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 40,000 रुपए। 40,000? नहीं नहीं नहीं, आप इसको वापस करवा दें, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं वापस करवा के तुम्हारे लिए कोई दूसरा तोहफा ले आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पसंद तो आई है लेकिन ये तो बहुत महंगी है। और वैसे भी आपके मुझ पे बहुत एहसानात हैं, मैं उसका बोझ नहीं उठा सकती। ये मैं अपनी बीवी के लिए लाया हूँ, और जो शौहर अपनी बीवी के लिए दिल से एक तोहफा लेकर आए तो बीवी पे फर्ज है कि वो उस तोहफे को हंसी खुशी कबूल करे। देखो कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में। तुम्हें पसंद आ गया? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए यही बहुत है। शुक्रिया। कहाँ से आ रही है तू? वो पड़ोस में गई थी मैं गुड़िया के लिए ना डॉक्टरनी का पता करने। झूठ तेरे मुंह पे लिखा नजर आ रहा है, पागल किसी और को बनाई हो। महीने में कितनी बार लेके जाती है तू गुड़िया को डॉक्टर के पास?
ओ भाई, शुरू में कौन लेके जाता है? चौथे महीने में तो डॉक्टर अपने पास नाम लिखवाता है, उसके बाद फिर केस शुरू होता है। और वो बराबर में भी उसका पोता हुआ है ना, सारी तफसीलात उसी को पता है। क्या तफसील बताई उसने तुझे? यही बताया कि 50 रुपए में पर्ची कटती है, सारे काम हो जाते हैं। ये तेरे मुंह पे निशान कैसा? बाली ने मारा है शराफत भाई के सामने। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आने दे जरा बाली के बच्चे को, उसको तो मैं ठीक करूंगी। बच्चा जो सीखता है ना, घर से सीखता है, और उसने ये सब कुछ घर से ही सीखा है। गुड़िया देख, मैं जा गुड़िया, काम कर अपना। तेरी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। जितना कसूर मेरा है ना, उतना तेरा भी है। ये जो तेरी कैची की तरह की जुबान है ना, इसे अगर लगाम दे के रखा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता तुझे। क्या बात है खाला जी, जब से पीर साहब के पास से आई हो ऐसी साकित बैठी हो, कुछ बोल ही नहीं रही। मुझे तो बताओ क्या कहा है पीर साहब ने? एक बात बताओ राबी, तुम्हें पीर साहब पर कितना भरोसा है? हमें तो जी बड़ा भरोसा है, हमारे तो काम किए हैं बड़े पीर साहब ने। अच्छा, और उन्होंने तुम लोगों के कितने काम किए? खाला जी देखें, सबसे पहले तो जब अम्मा इनके पास गई थी ना, तो उन्होंने बिना कुछ पूछे सबसे पहले अम्मा को बता दिया था कि तेरी जिंदगी ऐसी है, तेरा शौहर ऐसा है और ये करता है। और उसके बाद पीर साहब के तावीज़ों से इतने सालों बाद देख लो अब अम्मा की 3 औलादें माशाल्लाह, और शौहर काबू में। तो जी हमारा तो बड़ा भरोसा है, हमारे तो बड़े काम किए हैं उस पीर साहब ने। आप बताएं। क्या बताऊं राबी, मेरी बहू नहीं चाहती, जब तक वो नहीं चाहेगी तो ये सब कुछ कैसे होगा? मनाल बाजी नहीं चाहती? राबी, पीर साहब ने मुझे वो सारी बातें बताई हैं जो सिर्फ मुझे मालूम थी। अब तो मेरा उन पर यकीन बहुत पुख्ता हो गया है। अब तो मानती है ना खाला जी कि मैं आपको बिल्कुल सही जगह पे लेके गई थी। हाँ, पीर साहब ने ना मुझे तावीज़ दी। हाँ तो खाला जी, तावीज़ दिया है तो साथ में बताया भी तो होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आओ यहाँ बैठो। जी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं कायनात को बताना चाहती हूँ कि आज से तुम इस घर की बड़ी बहू। कायनात, ये तुम्हारी भाभी हैं। मेरा हुक्म है कि जिस तरह तुम मेरी इज्जत करती हो, इसी तरह इनकी भी इसी तरह इज्जत करोगी। जी बिल्कुल वैसे ही करूंगी, और मैं ये बिल्कुल भूल जाऊंगी कि ये एक मासी की बेटी है। मासी की बेटी तो ये हमेशा ही रहेगी। अब अल्लाह ताला ने किस्मत से इतना बड़ा घर दे दिया है, लेकिन इसकी माँ का तो आना जाना यहाँ लगा रहेगा ना। कब तक हम दुनिया से ये बात छुपाएंगे? कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ इसकी इस घर से इज्जत शुरू हो, ताकि दुनिया मेरी बहू की इज्जत करे। क्यों नीली, मैंने ठीक कहा ना? जी। मामा वो वाली बात भी करे ना, वो वाली। हाँ, नीली, मैंने काशान और कायनात की शादी की डेट फाइनल कर दी है, और इनकी शादी की सारी जिम्मेदारियां तुम निभाओगी। मेरा मतलब है शादी के कपड़े, शादी का जोड़ा और बड़ी का सामान। सॉरी खाला, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी का जोड़ा खुद पसंद करूंगी। भाभी का तो आपको पता ही है, किसी भी संडे बाजार ले जाएंगी। सॉरी भाभी, मैं अपनी शादी की ड्रेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैंने ये कब कहा है?
मैं तो ये कह रही हूँ कि साथ ले जाओगे तो सामान वगैरह उठाने में हेल्प हो जाएगी और इससे भी तुम लोगों से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स में डाल दूंगी कि ये घर खुद छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी। इसको इतनी आसानी से तो मचाने नहीं दूँ। हाँ तो तावीज दिया तो ये भी तो बताया होगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। राबी, ये तावीज तुम मिनाल के तकिए के नीचे रख देना और जब वो दफ्तर चली जाए तो इनको वहां से निकाल कर जला देना। हाँ तो खाला जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे दे देना तावीज। सुबह तकियों के कवर बदलते हुए मैं रख दूंगी तकियों के नीचे, लेकिन हाँ जलाने वाला काम आपको खुद करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूँगी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिनाल इस तरह क्यों कर रही है। सब कुछ तो है उसके पास, घर बार, प्यार करने वाला शौहर। हाय हाय खाला जी, क्या कह सकते हैं। और एक तरफ हम लोगों को देख लो, हमें तो ना महल की ख्वाहिश होती है ना गाड़ियों की, एक ही ख्वाहिश होती है छोटी सी कि एक अच्छा शौहर मिले, लेकिन वो भी हमारे नसीब में कहाँ होता है। हर वक्त शौहर के जूते खाना, मार खाना और उसके बाद सुबह गालियां खा के काम पे जाना, कमा के लाना घर के लिए। तब भी मजाल है जो हम अपने शौहर के साथ बेवफाई करने का सोच भी लें। मगर राबी, पता नहीं क्यों मेरा दिल ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं खाला जी, अगर आप दिल में शक रखेंगी ना तो इस तावीज का कोई असर नहीं होने वाला, मैं बता रही हूँ। साफ दिल के साथ इस पे अमल करोगी तो ये भी अपना काम करेगा। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अगर मिनाल को जरा से भी भनक पड़ गई ना तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तुम सबसे पहले ये तावीज मिनाल के तकिए के नीचे रखना, ठीक है? आप फिक्र ही ना करें जी, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। राबी इतनी सफाई से काम करेगी। हाँ, बस उसे पता ना चलने पाए। ठीक है खाला जी, चलिए आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। खबरदार जो कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने की कोशिश की, समझ आई? वरना तुम्हारी सारी सच्चाई ना तुम्हारी उस कायनात को जाके बता दूंगी, फिर बचाते रहना अपना रिश्ता। आई एम सॉरी, मैं तो डर गया। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, एक बात तो बताओ, दोबारा जुबान संभाल के बात करो, समझ आई? क्या करोगी? शोर मचाओगी? भैया तो घर में है ही नहीं। मचाओ शोर, मचाओ शोर, चिल्लाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, चिल्लाओ ना। बहस कर रही है मुझसे। मेहंदी हट चुकी ना हाथों की, जाके किचन संभालो, सूप बनाओ, खाला की तबीयत ठीक नहीं उनकी। क्यों मुंह लगते हो तुम इसके? मैं तो प्यास लग रही थी, पानी पीने आया था। जो चीज हमारी किस्मत में होगी, हमारी दुआओं से हमें क्यों नहीं मिलेगी? अलबत्ता डिपेंड करता है कि दुआ दिल से की जाए या दिखावे की। वैसे तो आपको हर चीज भूल जाती है और इसकी हर बात याद रहती है आपको। बात